That's my low. पार्कर को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह एक 18 वर्षीय सुंदर युवती के साथ प्यार की चिंगारी महसूस करेगा। अपने नए लेखन को प्रेरणा देने के लिए वह रोजाना बगीचे में बैठता था, अपनी रचनात्मकता को फिर से जागृत करने की कोशिश करता। लेकिन अब उसकी जलती हुई लेखन भावना कहीं खो गई थी, क्योंकि उसका मन बार बार रीटा की छवि से भर जाता। एक हल्की सी छुअन भी पार्कर को अनायास मुस्कुरा देती। एक दिन जब पार्कर अपने काम में डूबा हुआ था, रीटा अचानक उसके पास आई। शायद यह उसकी मासूम उम्र का असर था। वह बिना झिझक पार्कर की गोद में बैठ गई। उसकी साफ सुथरी और मोहक मुस्कान को देखकर पार्कर के दिल में छिपी आग जैसे जाग उठी। जब रीटा के पास जाने की कोशिश करता है तो उसकी माँ उसे पकड़कर ले जाती है। इसके बाद के दिनों में रीटा और भी बेलगाम हो जाती है, यहाँ तक कि नाश्ते में बेकन खत्म होने पर भी पार्कर को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि रीटा की उपस्थिति ने हैम्बर को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। रीटा की माँ भी पार्कर की ओर आकर्षित होती है, लेकिन के दिल पर उसकी माँ के प्यार का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे तीनों एक साथ बातचीत कर रहे हों, लेकिन पार्कर का ध्यान केवल रीटा पर होता है। यह स्थिति माँ में जलन पैदा कर देती है। वह गुस्से में रीटा के हाथ से गुड़िया छीनकर उसे फेंक देती है और उसे ऊपर जाकर सोने के लिए कहती है, लेकिन रीटा न तो ऊपर जाती है और न ही उसकी बात मानती है, अपनी बॉडी को जिद्दीपन से झटकते हुए, जबकि माँ पास में खड़ी होकर असहजता से टोक रही थी। माँ की यह कोशिश पार्कर की नजरों को रोकने में नाकाम रही। माँ को लगा कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और उन्होंने फौरन रीटा को शहर के बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। रीटा के मन में अनिच्छा भरी हुई थी, फिर भी वह माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकी। जब पार्कर को इस बात का पता चला तो वह खिड़की की तरफ दौड़ा ताकि रीटा की नजरों से सामना हो सके। जैसे ही रीटा ने पार्कर को देखा, वह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दौड़ की तेजी से उसकी सांसें थमने लगी। रीटा जैसे ही पार्कर की बाहों में पहुंची, वह उसकी बाहों में समा गई। एक अचानक उमड़ा हुआ भावनात्मक क्षण दिल में छा गया। क्रोधित होकर वह सीधे रीटा की अलमारी में घुस गया। टॉम के जाने के बाद माँ ने हैम्बर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का अवसर पा लिया। उसने कहा, अगर मैं लौटने से पहले तुम यहाँ नहीं हो तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे छोड़ चुके हो, लेकिन अगर मैं लौटने के बाद भी तुम्हें यहीं पाती हूँ तो मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रीटा के और करीब आने के लिए क्रिस ने भी अपनी माँ के प्रेम को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वे दोनों पति पत्नी बन गए और साथ रहने लगे, लेकिन शार्लेट के प्रेम को क्रिस कभी स्वीकार नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब वे एक ही बिस्तर पर सोते थे तब भी वह उसे दवा खिलाने के लिए मजबूर करता था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, वह सावधानी पूर्वक बिस्तर के किनारे लेट गई। उस दिन शार्लेट ने गलती से पार्कर का एक रहस्य जान लिया। मुझसे दूर रहो, मैं चिल्ला दूंगी, उसने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, आज रात मैं यह घर छोड़ने वाली हूँ, मुझे इस घर की परवाह नहीं है। डायरी में शार्लेट के लिए तिरस्कार भरी बातें लिखी हुई थीं और रीटा के लिए प्यार और यादें भरी हुई थीं। यह पढ़कर शार्लेट ने फैसला किया कि वह रीटा को अपने साथ ले जाएगी। उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए 1982 का एक गिलास रेड वाइन उठाया। तभी फोन की घंटी बजी। फोन पर किसी ने कहा कि शार्लेट का एक गंभीर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। जब पार्कर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि शार्लेट जमीन पर पड़ी हुई थी और हिलडुल नहीं रही थी। बाहर से वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह दुखी और हताश लगे ताकि पुलिस को कोई शक न हो, लेकिन अंदर से उसका दिल पहले ही कहीं और उड़ चुका था। उस दिन वह रीटा के स्कूल गया। लंबे समय के बाद रीटा को देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जब रीटा ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो पार्कर ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ